हरिओम। आज एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पे चर्चा करने आया हूँ, इसलिए वीडियो देखेगा ज़रूर, क्योंकि इस वीडियो को देखने से कुछ साधकों को कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जिससे उनको भी समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आज़ादी के बाद हमारे देश में जो शिक्षा पद्धति थी उसको मैकाले पेश कर दिया गया। उस शिक्षा पद्धति का एक ही उद्देश्य है कैसे भी करके सनातन धर्म को नुकसान पहुँचाना और इस देश में पश्चिमी सभ्यता को आगे बढ़ाना। ये शिक्षा पद्धति बहुत ज़ोर शोर से लागू हुई। कॉन्वेंट स्कूल खुले, बच्चों का मानसिक धर्मांतरण किया गया। और मानसिक धर्मांतरण कैसे? स्कूल में कलावा नहीं अलाउ है, तिलक नहीं अलाउ है, बच्चियाँ पायल नहीं पहन सकती, हाथों में मेहंदी नहीं लगा सकती। सिर्फ एक ही त्यौहार मनाया जाता है, वो है क्रिसमस या तो ईस्टर। ये होता है मानसिक धर्मांतरण, बच्चों को कैसे भी करके अपने धर्म से, सनातन धर्म से दूर करना। तो ये जब देश में बढ़ा तो देश में वृद्धाश्रम भी खुलने लगे और भी चीज़ें खुलने लगी। तो इसको देख के हिंदू संत आशाराम बापू ने देश में गुरुकुल की स्थापना करी, जिनका उद्देश्य था बच्चों में सनातन संस्कृति के विचारों को भरना, उनको जीवन जीने की कला सिखाना, हर जीवन की हर परिस्थिति से कैसे लड़ा जाए इसको सिखाना, भौतिक जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए इसको सिखाना, अध्यात्म कैसे आगे बढ़ा जाए इसको सिखाना। योग संस्कार दिए गए, दिव्य संस्कार दिए गए। नतीजा क्या हुआ? लोग तिलमिला गए और इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ। बापू जी ने सिर्फ मानसिक धर्मांतरण ही नहीं बंद किया, शारीरिक धर्मांतरण ही बंद किया। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में कई सारी योजनाएं चलाई जिनसे लोगों का धर्मांतरण बंद हुआ। तो अब हम आते हैं गुरुकुल पे। हमारे साथियों को यही नहीं पता है कि बापू जी के गुरुकुल कितने हैं, नहीं पता है। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ये जो गुरुकुल हैं 28 से 30 लगभग, इसमें हमारे साधकों के बच्चों की संख्या दिन ब दिन कम क्यों होती जा रही है? अगर बापू जी के शिष्यों के ही बच्चे यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? मैंने बहुत सारे साधकों को देखा है जिनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, गुरुकुल में नहीं भेजते। क्यों? बच्चे को दूर नहीं करना चाहते अपने से। कॉलोनी में सबके बच्चे तो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हम क्या बताएंगे गुरुकुल में भेज दिया, अब वो माहौल नहीं रहा, अब वो समय नहीं रहा। ये सारी बहानेबाजी चलती है। बापू जी ने जिस संकल्प से ये गुरुकुल खोले थे, उन संकल्पों को पूरा करने के लिए उनके शिष्यों को ही आगे आना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजना ही पड़ेगा। भाई सीधा सा सवाल है, अगर साधकों के बच्चे ही गुरुकुल में नहीं पढ़ेंगे तो किसके पढ़ेंगे? खोला किसके लिए गया गुरुकुल? कि दिव्य संस्कार हैं बच्चों में, इसलिए खोला गया। हर साल बच्चों की संख्या गुरुकुल से कम होती जा रही है। लोग वहाँ से हटा के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जिसका बापूजी हमेशा विरोध करते हैं, क्योंकि वो आपको अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से दूर करती है। इसलिए अप्रैल का महीना चल रहा है, एडमिशन हर जगह खुले हुए हैं। किसी भी आश्रम से संपर्क करके आपको एडमिशन फॉर्म मिल जाएगा और अपने बच्चों को वहाँ एडमिट कराइए। उनको अच्छा देश का नागरिक बनाइए जो अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहें और अच्छे नागरिक के साथ साथ और भौतिक उन्नति भी कर सकें। कई सारे बच्चे आते हैं जो कि गुरुकुल पे पढ़े हुए होते हैं, हमारे साथ सेवा करते हैं, तो उनकी जो छवि होती है, उनका जो ऑरा होती है वो अलग ही होती है। वो बोलचाल में भी एकदम तेज़ तर्रार होते हैं, काम करने में भी बहुत तेज़ तर्रार होते हैं। तो अपने बच्चों को भोंदू ना बनाइए, तेज़ तर्रार बनाइए। योग संस्कार सिखाइए, लोगों के साथ व्यवहार कैसे किया जाता है ये सिखाइए। इसलिए गुरुकुल में ज़रूर भेजिए। अब लेकिन कम से कम साधक तो अपने भेजे ही भेजें। कहने के लिए 4 करोड़ शिष्य हैं और ज़रूरत पड़े तो कहीं कोई खड़ा नहीं होता, सब गायब हो जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को कम से कम गुरुकुल तो भेजिए ही। इस समय अप्रैल में एडमिशन चालू है, आप किसी भी गुरुकुल में अपने बच्चों या बच्चियों को दाखिला करवा सकते हैं। और इसका पैसा भी कॉन्वेंट जो स्कूल उनसे बहुत कम है और रिज़ल्ट 100% है। सीबीएसई बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो 100% हमारे गुरुकुल का। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि जो बापू जी ने संस्कार देने की जो प्रथा चालू की है, ये जो संस्थाएं खोली हैं, खासकर गुरुकुल, इसमें अपने बच्चों को भेजें, बचपन से ही भेजें, जिसमें उनमें दिव्य संस्कार हो सकें, आगे चल के जीवन में हर परिस्थिति का वो सामना कर सकें। धन्यवाद।